नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, साथ ही बटन दबाकर नई टर्मिनल का शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा, आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान की भक्षक है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें 2 बार चुनाव हराया। हमने उत्तराखंड में डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी SC ST OBC के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया। कांग्रेस किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष बनाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी, तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक मिलकर काम किया था। इन सभी साथियों के परिश्रम ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नींव को मजबूत किया है। और आज मुझे ये देखकर गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चौकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ तो मेहुल चौकसी बेल्जियम में छुपा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा है, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चौकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियां, BSF और कुछ राजनीतिक दलों का एक सेक्शन इस साजिश में शामिल था। BSF ने मदद करके उपद्रवियों को राज्य का बॉर्डर पार करवाया। कुछ उपद्रवी मुर्शिदाबाद के इलाके में घुसे, अराजकता फैलाई और BSF ने उन्हें वापस जाने के लिए भी मदद की। ये इनपुट सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। घोष ने आगे कहा कि भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरे राज्यों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे मुर्शिदाबाद का बताया। वे बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही है। आकाश आनंद को उनकी बुआ और बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को माफ कर दिया। बसपा से निकाले जाने के 41वें दिन आकाश की फिर से पार्टी में एंट्री हो गई है। आकाश पार्टी से हटाए जाने से पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख के उत्तराधिकारी थे। मायावती ने साफ कर दिया है कि जब तक वे स्वस्थ रहेगी, किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। मायावती ने यह भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां माफी के लायक नहीं है। उन्होंने गुटबाजी और पार्टी विरोधी काम किए हैं। आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माफी मिलने के 2 घंटे पहले आकाश आनंद ने मायावती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। मायावती ने उन्हें 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया था। 3 मार्च को उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था। सरसंघ संघ चालक मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लालच और भय से प्रेरित धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म सभी को सुख और शांति प्रदान करता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती हैं। हम एकजुट होना जानते हैं और एकजुट होना चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें खुद को बचाना होगा। सभी धर्म एक हैं, तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? अगर आप हिंदू हो तो आपको हिंदू ही रहना है। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उबाल आ गया है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विजय का झंडा फहराया जाएगा और ये विजय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगी। इस बयान ने बिहार में सियासी समीकरणों को उलझा दिया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित कर चुके हैं। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात के एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना हुबली की है। आरोपी ने दिन में बच्ची को उसके घर के पास से ही अगवा किया था। वह उसे एक सुनसान जगह बने शेड में ले गया। यहाँ रेप की कोशिश की। बच्ची की चीख सुनकर लोग इकट्ठा हुए। घबराकर आरोपी ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फरार हो गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हुबली पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी को कुछ डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसके घर ले गई थी। उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर पत्थर से हमला किया। पुलिस ने हवाई फायर किए, तब भी वह भागने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने उस पर 2 राउंड फायर और किए, जिसमें वह घायल हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की हैं, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कोस्ट गार्ड ने 12 से 13 अप्रैल की रात ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र से ड्रग्स की खेप को पकड़ा है। दरअसल गुजरात एटीएस से मिली जानकारी के बाद कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की ओर सर्च के लिए जहाज भेजा था। अंधेरे के बीच कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बोट को स्पॉट किया। टीम ने बोट सवारों को पहचान बताने को कहा। इससे घबराए तस्करों ने ड्रग्स को समुद्र में फेंका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भाग निकले। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।